सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रानवेनोर्धरसुधया पूरयन्कूपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिम्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। आइए आज खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। पिछली कड़ियों में हमने देखा कि संतान हो तो ध्रुव के जैसा हो, ध्रुव ये भक्ति मार्ग पर चले, यह जीवन की पहली सफलता है। और हम कई दृष्टिकोण से पिछले एपिसोड में चर्चा किए थे कि कई दृष्टिकोण से समाज के नज़रों में असफल होकर भी हम सफल हो सकते हैं जीवन में। यह बात नई पीढ़ी को समझना है, क्योंकि नई पीढ़ी यही समझ रही है कि हम आईएएस बन गए तो बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। लेकिन आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े आईएएस, आईआईटी प्रोडक्ट, मेडिकल ऑफिसर्स जेल की हवा खा रहे हैं, तो क्या वे सफल कह जाएंगे? कभी नहीं, वे असफल है जीवन में। जीवन के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला तो उसको कैसी सफलता? इसलिए हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, और जिनको अगर पसंद आवे तो ये एपिसोड छात्रों को अवश्य बताएं, सुनाएं। खास करके जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में कोचिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए। इससे आपको लाभ होगा, हानि कभी नहीं हो सकती है। बच्चों का समय बर्बाद नहीं होगा, इससे बहुत बल मिलेगा। आप इसको भेजने का प्रयास कीजिए। इधर नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद चल रहा था। जब युधिष्ठिर जी ने नारद जी के मुख से सुना कि श्री कृष्ण जो हमारे संबंधी हैं, हमारे भाई हैं, वे कोई और नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ये नारद जी ने उनको बताया कि तुम्हारे जो भाई बनकर तुम्हारे घर में रह रहे हैं उनको सामान्य मत समझो, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात ईश्वर हैं। तो युधिष्ठिर ने जब यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने जब नारद जी के मुख से सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई कि साक्षात भगवान हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे भाई बन करके। ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। तो आगे मयासुर दानव की चर्चा है। नारद जी ने बताया कि रुद्रदेव की कीर्ति में कलंक लगाने के लिए मायासुर ने प्रयास किया था। एक बार देवताओं ने असुरों को परास्त किया तो सभी असुर मैं दानव की शरण में गए। मैं दानव से उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी सी बात है। तो मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 बड़े बड़े विमान बनाए। वो इतने विशाल थे कि एक उड़ता हुआ नगर जान पड़ता था। उड़ता हुआ नगर, वो 3 त्रिपुर कहा जाता है, एक सोना का, एक चांदी का, एक लोहा का। इतने विशाल विशाल विमान बनाए और सभी असुरगण उन विमानों में बैठ करके देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान शंकर ने उन्हें अपना निशाना बनाया। जब सभी देवतागण पराजित होने के बाद सब गए थे वहाँ, भगवान शंकर से जाकर के मिले। तो भगवान शंकर जब आए युद्ध मैदान में तो असुरों का हमला ऊपर से ही हो रहा था विमान से। भगवान शंकर के बाण का स्पर्श पाते ही सभी दैत्य मृत हो गए। जब मयासुर ने ऐसा सुना तो उन्होंने एक अमृत का कुआं बनवाया और सभी मृत शरीरों को उस कुएं में डाल दिया। वे सभी फिर से जीवित हो गए। यह संवाद जब भगवान शंकर को जानकारी हुई इसकी, तो उनको थोड़ा दुख हुआ मन में कि हमारा संकल्प जो है पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका समाधान भगवान कृष्ण ही निकाला और उन्होंने क्या किया कि विष्णु जी गौ बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया और दोनों उस अमृत के कुएं में जा करके सारे अमृत को सोख लिया, सारे अमृत पी गए। अब जो है दैत्यों के सामने समस्या हो गई कि अब मृत शरीर को कैसे जीवित करेंगे। उसके बाद भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ आया और उस दिव्य रथ में सवार होकर के भगवान शंकर ने असुरों से युद्ध किया और अपने विमान से, अपने बाण से 3 विमानों को नष्ट कर दिया। वो त्रिपुर कहते थे और 3 विमान के नष्ट करने के बाद
उनको त्रिपुरारी नाम से जाने जाने लगा। आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी भी है। इसी कारण से उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा कि उन्होंने नगर जैसे विशाल विमानों को, जो सोने चांदी और लोहे के बने हुए थे, ध्वस्त कर दिया दैत्यों के साथ युद्ध करने में। उसके बाद, इस कथा के बाद नारद जी ने पूछा युधिष्ठिर जी से कि युधिष्ठिर, अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। अभी तक तो यही संवाद चल रहा था, युधिष्ठिर नारद का संवाद चल रहा है, और तो संवाद साथ साथ चल ही रहा है। परीक्षित और सुखदेव एक दूसरे को कथा कह रहे हैं, सूत सोनकादिक संवाद भी चल रहा है। तो संवाद के अंदर संवाद है, कथा के अंदर कथा है, बड़ी रोचक कथाएं हैं। तो जब नारद जी ने पूछा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर अब और क्या सुनना चाहते हो, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमें आप सनातन धर्म के विषय में बताएं। ये सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म के बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, इस संबंध में आप कृपया हमें बताएं। तो सनातन धर्म के वर्णन करने के क्रम में नारद भगवान ने कहा कि सनातन धर्म के 30 लक्षण होते हैं। 30 लक्षण उन्होंने गिनाए और उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म के अंतर्गत ही है। हमारे शास्त्रों में जो 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए गए, वे क्या है, वे समाज को एक सुसंस्कृत सुदृढ़ रूप देने के लिए बनाए गए। और इसमें न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। आज हमारे समाज में किसी को ऊंचा माना जाता है, किसी को नीचा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में नहीं है। भगवद गीता में भी आया है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चारों वर्णों की जो रचना हुई है मेरे द्वारा, भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने जो 4 वर्ण बनाया है वे गुण और कर्म पर आधारित है, न कि जन्म पर आधारित है। किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और उसको ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं हो, उसके लिए शास्त्रों में ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण बंधु शब्द आया है। वो भले अपने आप को ब्राह्मण कहे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। तो गुण के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था हुई है, न कि जन्म के आधार पर। इस बात को हम स्पष्ट मान लें। फिर आगे नारद जी ने क्या बताया, ये सभी सनातन धर्मियों को, सभी हिंदू धर्मावलंबियों को जानना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं सनातन धर्म के संबंध में, और उड़ती खबर हम लोग क्या चर्चा करते रहते हैं। ऐसी गहराई में जाएंगे आगे अगले एपिसोड में। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।